बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल कवामी सेवइयाँ या बनारसी सेवइयाँ भी इनको कह सकते हैं। ये मीठी होती हैं लेकिन होती बहुत मज़ेदार हैं। इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है ईद पे या किसी भी ओकेज़न में, बहुत मज़े की होती है। चलिए अब रेसिपी की जानिब चलते हैं। हमने सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी लेना है 1 टेबल स्पून के करीब, और इसके अंदर हमने अपनी सेवइयाँ भूननी शुरू करनी है। सेवइयाँ भूनेंगे लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, वरना ये काले की तरफ चली जाएंगी। जब ये सेवइयाँ अच्छी तरह भून गई, हमने इसको अब एक बर्तन में निकाल लिया और दोबारा उसमें 1 टेबल स्पून के करीब घी डाला और 2 लौंग डाल दी। उसको गर्म करने के बाद इसमें तकरीबन हमने 2 गिलास के करीब दूध डाला था और उसके अंदर चीनी डाल दी। चीनी मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम इस्तेमाल की है और सेवइयाँ जो हैं वो 1 पाव के करीब हैं। और जब इसके अंदर चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई दूध के अंदर, तो मैंने इसमें ज़र्दे का कलर पिंच ऑफ डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब दूध का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने एक खोपरे का पेस्ट ग्राइंड करके, एक नारियल मैंने लिया था, उसको छील के काटा था और उसका आधा के मैंने पेस्ट बना के इसमें शामिल किया है और आधा जो है वो इसी तरह क्रश इसमें डाल दिया है। और साथ ही इसके अंदर मैंने पिस्ते बादाम छील के काट के रखे थे, वो आधे इसमें शामिल कर दिए हैं, 1 कप थे, और आधा मैं इसको ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा 1 ड्रॉप मैंने केवड़ा वाटर इसमें डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे अगर पसंद नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये इसी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ी देर पकाया। अब इसके अंदर मैंने खोया तकरीबन आधा पाव था, जिसका मैंने आधा खोया इसके अंदर शामिल कर लिया और आधा मैंने इसको गार्निशिंग के लिए बचा के रख लिया है। खोया भी इसमें डालेंगे और थोड़ी देर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे। मिक्स कर लिया इसको अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें पक गई, और इसका शीरा जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना कि तार बने, क्योंकि सेवइयाँ डालने के बाद शीरा वैसे ही इसके अंदर सोख जाएगा। अब इसके अंदर भुनी हुई सेवइयाँ मैंने डाल दी और इसको डाल के थोड़ी देर चलाऊँगी, और इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना वरना सेवइयाँ कड़क हो जाएंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और शीरा थोड़ा पतला ही रखना है क्योंकि ये ठंडे होने के बाद जम जाएगा। और इसके बाद इसका चूल्हा बंद कर दूँगी मैं। और अब इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया, ऊपर चांदी के वर्क और खोया और इसके साथ ही बादाम पिस्ते काट के रखे तो उससे गार्निश कर लिया, और ये मज़ेदार सी सेवइयाँ आपकी ईद टेबल के लिए रेडी हो गई हैं। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।